बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल एंड बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। तो अभी आपको देखना है कि आपको आपको अभी कैसा माहौल है, डर का माहौल है कि ग्रीडी का माहौल है। तो अभी डर का माहौल है, क्योंकि सब कुछ सस्ती मिल रही है। मार्केट हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, सब डिस्काउंट मिल रहा है अपने हाई से। तो यदि आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी जो है 10 to 15% जो बेंच मार्क है मार्केट का, वो आपको 10 to 15% डाउन दिख रहा है। यदि आप गोल्ड को देखेंगे तो गोल्ड जो है वो अपने हाई से 25% डाउन है। और यदि आप सिल्वर को देखते हैं तो सिल्वर जो है 45 to 50% डाउन है। ठीक है, तो जब मार्केट में सेल लगा है तो वो आपको डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो अभी आप देखो कि गोल्ड सिल्वर की बात करें तो गोल्ड सिल्वर में पिछले साल काफ़ी रैली आई थी, ऑलमोस्ट लोगों का पैसा डबल हो गया। उसके बाद वहाँ पे लोग ग्रिडी में पैसा लगाया और वो मीन रिवर्जन में आपको एक अच्छा खासा करेक्शन दिखा है, जिसमें 25 to 50% ऐसा है। और हम जब शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट में 2 ढाई साल में पैसा नहीं बना है। मार्केट साइडवेज में था और वो मार्केट अभी ग्लोबल वॉर के कारण आपको 10 to 50% डाउन मिल रहा है। तो आप किसी एक ही एसेट क्लास में पैसा लगाते हैं तो आपकी रिस्क बढ़ जाती है। तो हमको यदि हम डाइवर्सिफाई करते हैं तो रिस्क हमारा भी डाइवर्सिफाई होता है। तो हमें हर एक एसेट क्लास में अपने रिस्क के अकॉर्डिंग प्रपोज लेना चाहिए। तो अभी आप डाउन मार्केट में यदि आप लमसम लगाते हैं तो आपको ज़्यादा यूनिट मिलता है। जैसे एग्जांपल के लिए यदि आपने 100 रुपये में आपने मान लो कि मार्केट टॉप पे आपने 10 रुपये का 10 यूनिट लिया। अब वही यूनिट 10 रुपये का जो था वो सस्ता हो गया है, अभी वो 8.5 रुपये का हो गया। तो अभी वही सेम रुपये में आपको ऑलमोस्ट 12 यूनिट मिलेंगे। ठीक है, तो जब चीज़ें सस्ती होती है तो आपको ज़्यादा यूनिट मिलता है। तो वी आर द यूनिट कलेक्टर। जो हम जब इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड से करते हैं या स्टॉक्स में करते हैं तो म्यूचुअल फंड बोलते हैं वी आर यूनिट कलेक्टर, स्टॉक्स में हम क्वांटिटी एक्यूमुलेट करते हैं, गोल्ड में हम ग्राम एक्यूमुलेट करते हैं। तो तो अभी जो है यदि आप डाउन मार्केट में यूनिट एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, ज़्यादा यूनिट करना चाहते हैं तो सेम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मिलेगा। तो जो लोग एसआईपी कर रहे हैं कंटिन्यू करेंगे, जो लोग जिनके पास पैसा है तो मार्केट डाउन में वो लगाएंगे, लमसम लगाएंगे। डर लगता है तो ग्रेजुअल लगाएंगे, इस वीक लगा दिया, अगले वीक लगा दिया, इस मंथ लगाया, अगले मंथ है। लेकिन आपके पास लमसम पैसा है तो आप ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करो। या आपको लगता है कि मैं एसआईपी बढ़ा सकता हूँ तो एसआईपी बढ़ाओ, या आपको लगता है कि मैं एसआईपी सर्टेन पीरियड के लिए बढ़ा सकता हूँ वो बढ़ाओ। इसका मतलब कहने का पर्पस ये है कि आपके पास कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, तो आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए तो आपको ज़्यादा मिलेगा। तो आपका जो जो अभी आपको पोर्टफोलियो लॉस दिख रहा है या वैल्यूएशन कम हो गई, वो आपका एवरेज आउट हो जाएगा। दिस इज द राइट स्ट्रेटजी डाउन साइड मार्केट। ठीक है, लेकिन जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड, सेबी रजिस्टर्ड जो एडवाइज़र हैं उनसे जरूर कंसल्ट कीजिए। ठीक है, या अपनी एनालिसिस लगाइए। ये हमने आपके एजुकेशनल पर्पस पे बताया है। तो डाउन मार्केट में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ये हमने बताया है कि आप जब डर का माहौल होता है तो इक्विटी को याद कीजिए, या जो एसेट क्लास गिरा हुआ है उसमें याद कीजिए और उसमें पैसा ग्रेजुअली आप एक्यूमुलेट कीजिए। और एसआईपी से तो आपको डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एसआईपी में आपका इन्वेस्टमेंट एवरेज आउट हो जाता है। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग बनी रही है।